विधानसभा के दंगल की बात करें, यूपी चुनाव की बात करें और सबसे पहले बता दें आपको इस वक्त बड़ी खबर है जहां मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर। आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मचा। पुल रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर बहिष्कार। मतदान के लिए ग्रामीणों को मनाने में जुटे हैं अधिकारी। बिल्कुल, तो बुलंदशहर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि ग्रामीणों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया है। बुलंदशहर जो कि काफी अहम विधानसभा है और यहां पर ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि पुल रोड नहीं तो वोट नहीं। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है श्वेता कि जब किसी विशेष जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो वहां के जो वोटर्स हैं वो इसी दौरान अपना आक्रोश दिखाते हैं और एक बहुत बड़ी चोट ये मानी जाती है राजनीतिक दलों के लिए। और खासकर बताया जा रहा है कि प्रशासन इस वक्त पहुंचा है गांव में और ग्रामीणों को मनाने की भी कोशिश कर रहा है। कोशिश की जा रही है। हमने ये भी देखा है कि उस समय विनम्र भी हो जाते हैं नेता जब पहुंचते हैं और ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि हम रोड बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पात दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें बुलंदशहर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप उस समय मच गया जब ग्रामीणों ने कह दिया कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, पुल रोड नहीं है तो हम वोट नहीं को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया है। बिल्कुल, और ताज्जुब की बात यह भी है कि जब ग्रामीणों ने इसका बहिष्कार किया मतदान का तो इसकी सूचना कहीं ना कहीं जो संबंधित प्रशासन है वहां का जो जनप्रतिनिधि स्थानीय उनको पहले से ही रही होगी। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब किसी विशेष जगह पर मतदान का बहिष्कार होता है तो बहुत पहले से इसकी जो हवा है वो फिजा में घुलने लगती है, एक जो आक्रोश है वो सामने आ जाता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी तक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जो प्रशासनिक अमला था, वो ग्रामीणों को मना नहीं पाया। और अब देखिए कि लगभग 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन एक भी ग्रामीण बताया जा रहा है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है मतदान करने के लिए। जी बिल्कुल, यह बुलंदशहर शहर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि यहाँ पर लगातार लंबे वक्त से मांग उठ रही थी। ग्रामीण ये कह रहे थे कि पुल बनाइए, लोगों को कई बार इस तरह से पुल पार करते हुए भी जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी परेशानियां होती है। मैं तो ऐसे में बिल्कुल अफसरों को भी समझना चाहिए और नेताओं को भी समझना चाहिए, जब वो वोट मांगने पहुंचते हैं तो उनको खासतौर से ये भी अपील होनी चाहिए और खासतौर से ध्यान जो है वो ये भी देना चाहिए कि जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरह से पालन होना चाहिए। तो मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा फिलहाल कि कब तक ग्रामीणों को मनाने में प्रशासन का जो अमला है वो कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, और इसका जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानेंगे हमें क्या कुछ हालात है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर है, 10:30 का जो समय है वो हो चुका है और ऐसे में अफसरों के समझाने के बाद हालांकि जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है मतदान की, लेकिन डेबाई के नगला बूट के ग्रामीणों ने बहिष्कार भी कर दिया था। ये कह दिया था कि पुल नहीं है तो फिर आप वोट क्यों मांगने पहुंचे। मतदान को लेकर बुलंदशहर से बड़ी खबर। तो यूपी में पहले चरण का मतदान जारी है। 2.28 करोड़ मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर प्रथम चरण में आज मतदान हो रहा है। सुबह से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी पल पल के जो संवाददाता जुड़े हुए हैं वो पल पल की अपडेट जो है वो लगातार आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और हम साथ ही साथ हमारे दर्शकों को मतदान का प्रतिशत भी बताते जा रहे हैं। और सुबह हमने देखा था श्वेता की जो मतदान का प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और इस बीच बुलंदशहर से ही ये खबर आ गई। बुलंदशहर से भी बड़ी खबर ये सामने आई है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। दूसरी तरफ कैराना में भी आज हमें सुबह सुबह डरा धमकाकर जो है वो किया गया था। आयोग ने हालांकि उस पर सख्त संज्ञान भी लिया है, डीएम ने संपर्क भी किया है। दूसरी तरफ आगरा की भी बात करें तो खासतौर से एक जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल, तो कई बड़े घटनाक्रम हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वोटिंग से जुड़े हुए, पहले चरण के मतदान से जुड़े हुए। और इस वक्त हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी है, वही आगरा से हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे प्रदीप रावत। गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ होंगे अमर सैनी और वहीं मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले चलिए हम रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, अब धीरे धीरे जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आने लगा है। सुबह हमने देखा था घना कोहरा था, सर्द हवाएं थी, इस वजह से लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। क्या इसे एक सकारात्मकता मानी जाए मतदाताओं की? बिल्कुल सकारात्मकता इसको मान सकते हैं। दूसरी बात हम ये करें अमित, बुलंदशहर का जिक्र आपने किया, जब बुलेटिन हमने ओपन किया था तो उस दौरान हमने बुलंदशहर का जिक्र किया। बुलंदशहर वो क्षेत्र जहां पर 7 विधानसभाएं आती हैं। अगर हम 2017 को पे गौर फरमाएंगे तो 2017 में बीजेपी ने यहां से क्लीन स्वीप किया था। क्लीन स्वीप यानी कि 7 विधानसभाओं पर सीधे तौर पर बीजेपी ने भगवा झंडा गाड़ा था। लेकिन अब क्या स्थिति है? ग्रामीण परेशान है,
लोग विद्रोह कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, ये बात तमाम प्रतिनिधियों को समझनी पड़ेगी और वो लोग भी जो इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं उन्हें भी समझनी पड़ेगी। जनता टीवी बार बार तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, लेकिन वोट का जो पैमाना है वो तमाम दर्शक क्या डिसाइड करेंगे ये उनके ऊपर है। विकास होगा, जातिवाद होगा या फिर कुछ और। बिल्कुल पूजा, ये भी समझना चाहेंगे बुलंदशहर यूपी की राजनीति में अहम स्थान रखता है बुलंदशहर, क्योंकि 4 मुख्यमंत्री बुलंदशहर से मिले हैं, कृषि प्रधान है, सैनिक प्रधान है। ऐसे में क्या कुछ जनता का मूड कह रहा है इस बार? जनता का मूड बहुत कुछ कह रहा है श्वेता, क्योंकि देखिए संजय शर्मा है अनूप शहर की, अगर हम बात कर लेते हैं तो संजय शर्मा यहाँ से हैं, गठबंधन की तरफ से के शर्मा है, शर्मा यानी कि ब्राह्मण, जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज डिवाइड हो सके उस पर विशेष फोकस किया गया है, जातीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, उस हिसाब से जो है टिकटों का वितरण हुआ है। लेकिन ये टिकटों का वितरण जनता के जहन में कितना उतरता है, कितना उन्हें रास आता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता ग्राउंड जीरो पर आक्रोशित है, क्योंकि अभी हमने जब बुलेटिन ओपन किया था तभी हमने बता दिया कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि लोग बहुत संतुष्ट नहीं है काम से। लेकिन क्या वो अपने प्रत्याशी को एक और मौका देना चाहते हैं, या अगर सीट रोटेट हुई है तो जो प्रतिनिधि उतारा गया है उस प्रत्याशी की जगह पर उसको वो कितना पसंद कर रहे हैं, ये दो तरह की बातें। बिल्कुल पूजा, और वहीं पूजा हमने ये भी देखा है कि जब लॉकडाउन लगा था तब बुलंदशहर में भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिला था, कई लोगों के रोजगार छिन गए थे, बेरोजगारी का दंश देखने को मिला था। अब जब भाजपा की सत्ता वहां पर काबिज थी, भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि थे, लोगों को उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। तो क्या इस चुनाव में जो ये जनता का रोष है वो भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, और क्या इसी वजह से इस बार चुनौतियां कई होने वाली है पार्टी के सामने? बिल्कुल चुनौतियां कई सारी होने वाली हैं अमित। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्र, दूसरा जाट बेल्ट है जी। तमाम सैनिक यहाँ से निकलते हैं। कोविड के टाइम पे लोगों ने जो त्रासदी देखी है, अपनों के साथ में जो होता हुआ देखा है, वो उनके जहन से इतनी आसानी से नहीं जाएगा, अभी नहीं, दशकों तक नहीं जाएगा। उस दौरान जिसने जो किया वो उनके जहन में अंकित हो चुका है। तो यानी कि सत्ता दल के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं और विपक्षियों के लिए अवसर भी है और सवाल भी कि पैंडेमिक का जब दौर चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है, ऐसे में जनता टीवी अपील भी कर रहा है कि वोट कास्ट कीजिए, लेकिन मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। तो आप कहां पर थे? विपक्षियों के लिए सवाल है कि जब पैंडेमिक का दौर था तो आप कहां पर थे, और सत्ता पक्ष के लिए कि आपने हमारे लिए व्यवस्थाएं क्या की थी। आक्रोश है और सवाल है। बिल्कुल आक्रोश है और कई सवाल है। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, प्रदीप रावत हमारे साथ आगरा से जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आगरा में इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ में? क्योंकि हमने देखा कि जब शुरुआती रुझान आए थे मतदान के, तब काफी प्रतिशत मतदान का यहाँ पर कम था। हमने आपके जरिए तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई कि बुजुर्ग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे, लेकिन जो युवा वर्ग है, जो भविष्य का निर्माता है, वही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं पहुंचा, जो कि काफी चिंता का विषय है। लेकिन क्या अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है आगरा में? आप दर्शकों को बताना चाहें कि यहाँ पर मैं इस समय आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय आते हैं। काफी कश्मकश भरा ये विधानसभा क्षेत्र है और आप जो भीड़ देख रहे हैं, भीड़ बताती है कि लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। और इसमें इस भीड़ के अंदर हर वर्ग के लोग हैं। इसमें बुजुर्ग भी आपको मिलेंगे, युवा भी मिलेंगे, मध्यम वर्ग के लोग भी मिलेंगे, हर तरीके का तबका यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये साफ साफ है कि लोगों में मतदान को लेकर अब धीरे धीरे उत्साह देखने को मिल रहा है और 10 बजे तक आगरा में 10% के आसपास मतदान हो चुका है।